हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानीज ब्लॉग। तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 1 और 2 अगस्त को है। तो आपका भी एग्ज़ाम डेट आपको पता होगा, शिफ्ट वगैरह सब कुछ आपको पता होगा। तो अभी थोड़ा एनजाइटी, स्ट्रेस, बहुत कुछ आपके माइंड में आ रहा होगा। और इस टाइम पे एनजाइटी स्ट्रेस वगैरह लेने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। अपना कॉन्फिडेंस मत ब्रेक होने दीजिएगा। कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखिएगा। जितना कॉन्फिडेंस आप हाई रखोगे, मतलब बहुत हाई नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, बिलो भी कॉन्फिडेंस है, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना रखना है कि हाँ, मैं पेपर जो भी खुलेगा मैं अच्छे से अटेम्प्ट करूँ। कम अटेम्प्ट होगा कोई बात नहीं, करेक्ट एक्यूरेसी पे भी मार्क्स बढ़ते हैं। आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी तो आप उससे ज़्यादा नंबर ले आओगे जो इनकरेक्ट ज़्यादा करके अटेम्प्ट ज़्यादा किया होगा। तो वैसे रहेगा। तो अब दूसरी बात करते हैं हम लोग। दूसरी बात क्या, मतलब इसी बात पे कि बहुत लोगों का मॉक में भी नंबर कम आए हुए हैं कुछ दिनों में, क्योंकि मॉक का लेवल ही बढ़ा दिया जाता है। मेरे खुद के मॉक में नंबर बहुत कम आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस मेरा जो है वो बहुत लूज हो गया था। बट मैंने समझा कि मॉक के जो भी है वो एग्ज़ाम रेलिवेंट नहीं है। तो अभी मैंने फिर मॉक के जो नंबर है, मॉक तो मैं अटेम्प्ट कर रही थी क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है अटेम्प्ट करना, बट उसके मार्क्स पे नहीं जा रही थी मैं, एक्यूरेसी पे जा रही थी, परसेंटाइल पे जा रही थी। तो वो सब देखकर आप अपने आप को रिलैक्स करें और उसके अलावा कहीं मत जाए। तो अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पे आप क्या क्या लेके जाओगे। सबसे पहले एडमिट कार्ड मैं दिखा देती हूँ। जैसे मैंने अपना प्रिंट करा कर रखा है, बस ये एक ही पेज आप प्रिंट कराई होगी। इसके अलावा दो जो और पेज रहता है उनको प्रिंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऐसे भी डस्टबिन में डाल देते हैं। जब आप एंट्री लेते हो हॉल में जिस एग्ज़ाम सेंटर के, तो वहाँ पे जो चेकिंग वगैरह होती है आपकी, वो खुद ही दूर पेपर निकाल के फाड़ के फेंक देते हैं उसमें। तो आप एक ही पेज लेके जाना, उसके साथ जो फ़ोटो आपने जो फॉर्म फिल करने टाइम जो डाली थी, सेम वही फ़ोटो आपको लेकर जानी है। एक उस पर पेस्ट करनी है और 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, फ़ोटो के ऊपर जो आप पेस्ट करोगे एग्ज़ाम सेंटर या हॉल, मतलब एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी, उसके ऊपर साइन रनिंग में करना, ऐसे। मतलब अगर फ़ोटो है तो साइन ऐसे होना चाहिए। और एक ग्लू साथ में लेके जाना, इन केस कोई नीड पड़ी तो आप ग्लू का यूज़ कर लोगे सेंटर हॉल पे। तो फ़ोटो वगैरह निकल गई तो फिर आप ग्लू वगैरह से चिपका लेना। वैसे तो वो बहुत जगह पे ग्लू रहता है और नहीं रहा तो आप अपना यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए लेके चले जाना। पेन लेके जाना, क्योंकि वहाँ कोई पेन नहीं प्रोवाइड होती। एसएससी के एग्ज़ाम में पेन वगैरह प्रोवाइड होती है, बट बैंकिंग एग्ज़ाम में पेन नहीं प्रोवाइड होती है। तो आप ब्लू, ब्लैक, जोन सा भी आप पेन यूज़ करते हो वो पेन लेके आप जाना। पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सीट दी जाती है 6 पेज की, उसमें वाइट सीट दी जाती है, पिनअप कर कर आपको उस पर लिखना होता है। जब आप उस पेपर पे लिखो तो अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड तो नहीं एक्चुअली, सिस्टम नंबर, जिस सिस्टम पे आप बैठोगे, डेट, वेन्यू, ये सब आप शिफ्ट, ये 5-6 चीज़ आप उस पेपर पे सबसे पहले आगे में लिख देना। एंड फोर्थ बात, आपको लेके जानी है आधार कार्ड। 4 या 5th बात जो भी हो, आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब पैन कार्ड, जो भी आपने आइडेंटिटी प्रूफ में अपनी डाली होगी वो लेकर जाना मैंडेटरी है। वो लेकर जाना है, ओरिजिनल लेके जाना। आप ई आधार कार्ड भी लेके जा सकते हो या ई पैन कार्ड भी लेके जा सकते हो, बट आपको लेकर जाना है ओरिजिनल। एंड उसका फ़ोटोकॉपी पे उसका आप जब डालोगे तो उसमें आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो भी है वो सब कुछ लिख कर मत जाना। वहाँ सेंटर पे अगर बोलेगा तो लिख देना आप, वरना मत लिखना। उसको पिनअप कर कर साइन कर देना। इतनी चीज़ें आपको सेंटर पे लेकर जानी है। वाटर बॉटल ले लेना, क्योंकि बहुत जगह पे पानी प्रोवाइड होती है, लेकिन बैक टू बैक एग्ज़ाम होते रहते हैं तो पानी का जो बॉटल होता है वो रिफ़िल नहीं हो पाता जल्दीबाजी में, तो कभी कभी आपको पानी वगैरह नहीं मिल पाती, तो वैसे भी केस होती है। तो इसलिए आप अपना बॉटल खुद का लेके जाना सेफ्टी पर्पज़ से, ताकि अगर आपको पानी पीना हो या एग्ज़ाम में आपको थोड़ा कभी कभी होता है कि हमको पानी की नीड होती है, तो आपके पास आपका बॉटल हो तो आप उससे पानी वगैरह पी लो। तो ये सारी चीज़ें आपको हॉल में लेके जानी है। लाइट कपड़े पहन के जाना, इन केस आप कभी कॉर्नर में आपको सीट मिल गया जहाँ बहुत ज़्यादा हवा ववा नहीं आ रही तो आपको गर्मी लगेगी, तो लाइट कपड़े पहन के जाओगे तो आपको मतलब थोड़ा सा ईजी लगेगा, मतलब हेवी कपड़ों से। तो मतलब ज़्यादा हेवी कपड़े मत पहन के जाना,
अपने बाल को लूज बांध कर जाना हॉल में और अच्छे से एग्ज़ाम, और खुद को सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखना और स्ट्रेस और जो भी माइंड में चल रही है उसको छोड़ कर जाना है। तो ये सारी इम्पोर्टेंट बात है आपको एग्ज़ाम सेंटर में याद रखनी है और लेकर जाना है। अब दूसरी बात, शिफ्ट टाइमिंग और एग्ज़ाम टाइमिंग क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैं मान लीजिए कि मेरा एग्ज़ाम टाइम 1 बजे है, तो मुझे आधे घंटे 15 मिनट बोला जाता है, बट आधे घंटे पहले ही आप वहाँ पहुँच जाए और उन 15 मिनट में आपको 1 बजे एंट्री मिल जाएगी। 1 बजे तक आपकी सारे लोगों की एंट्री हो जाएगी। 1 बजे के बाद आपका एंट्री फिर बंद हो जाएगा। तब मतलब उसके बाद 1 बजे के बाद आपकी एंट्री को बंद कर दिया जाएगा, इसलिए बोला जाता है कि 15 मिनट पहले ही पहुँचे। फिर आपका क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है, आपका फ़ोटो चेक किया जाता है, लाइव फ़ोटो, सिग्नेचर फ़ोटो पेस्ट किया जाता है, जो एक्स्ट्रा जो फ़ोटो लेकर जाओगे वो पेस्ट होता है। सिस्टम पे आपका ओपन होता है, सिस्टम पे बहुत सारे चीज़ होते हैं, कोड वगैरह रहते हैं, वो आपके जो एक हॉल की टिकट है उसमें एक ब्लैंक होगा, आप भरोगे, वहाँ पे आपको कोड लिखना है, वो करोगे। फिर आधार कार्ड, वहाँ सिग्नेचर, वहाँ इन्विजिलेटर का साइन होता है, वहाँ आपका साइन होता है, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो वो सब करते करते 1 घंटे हो जाते हैं। तो आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट होगा वो 1 बजे स्टार्ट नहीं होता, वो 2 बजे स्टार्ट होता है। अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 1 है तो एग्ज़ाम आपका 2 बजे स्टार्ट होगा, 2 से 3 चलेगा। तो अब आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी कि आपका रिपोर्टिंग टाइम और एग्ज़ाम टाइम क्या है। आप जाते के साथ एग्ज़ाम नहीं दोगे, जाओगे, कोशिश करना पहले जाओ ताकि जल्दी पहुँचो, जल्दी आपका वेरिफिकेशन हो और आप जल्दी अपने सीट पे बैठो और अपने आप को काम, रिलैक्स और मेडिटेट वगैरह और थोड़ा सो जाओ। सो मतलब एकदम पूरे गहरे नींद में नहीं, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए नील डाउन हो जाए। सिर को बोला जाता है ना कि नीचे बेंच पे रख कर थोड़ा देर रेस्ट करना, जैसे स्कूल वगैरह में करते थे वैसे ही करना, ताकि माइंड थोड़ा सा एक्टिव हो और जितना भी थकावट होगा वो सब आपका, क्योंकि कोई कोई का सेंटर जो होता है वो पास नहीं पड़ता, वो बहुत दूर पड़ता है, कोई दूसरे सिटी में पड़ता है, क्योंकि सब जगह एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल नहीं है, तो वो दूसरे सिटी ट्रैवल करके जाते हैं, उनको हरासमेंट हो जाती है, वो थक जाते हैं। तो अगर आप पहले पहुंचोगे, पहले वहाँ बैठोगे तो सिस्टम के पास तो थोड़ा रेस्ट कर पाओगे, तभी आप जाके पेपर अच्छा करो। थक कर जाओगे, तुरंत ही लिखने बैठ जाओगे तो जो भी अच्छा करने वाले हो वो बहुत बेकार कर लोगे। इसीलिए कहा जाता है कि एग्ज़ाम सेंटर पे पहले पहुँचो, पहले वेरिफिकेशन वगैरह कराओ और सिस्टम पे जल्दी से बैठो, रेस्ट करो थोड़ा, फिर जैसे एग्ज़ाम ओपन बहुत अच्छा से लिखो। तो बस इतनी ही सी बात है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। फिर से मैं याद दिला दूँ, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर, आधार कार्ड, उसका फ़ोटोकॉपी, एक फ़ोटो जो पेस्ट करना है, फ़ोटो के ऊपर साइन करना है, फ़ोटो 2 एक्स्ट्रा लेकर जाना है, पेन अपना लेके जाना है, ग्लू लेकर जा सकते हो, इनकेस आपको मिल गया तो फ़ोटो तो कोई बात नहीं, फ़ोटो आप पहले से पेस्ट करके चले जाओ वो, एंड जो वाटर बॉटल लेकर ही चले जाना। ये बस इतनी सी 6 चीज़ें ही हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। वाटर बॉटल, ग्लू भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आधार कार्ड, उसका फ़ोटोकॉपी, फ़ोटो, 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो एंड रनिंग साइन और एडमिट कार्ड या कॉल लेटर लेकर ही जाना। तो बस इतनी सी ही बात है, आपको लेकर जाना है। एंड ऑल द बेस्ट। ये वीडियो आपको 31st को ही मिलेगी एंड बस ऑल द बेस्ट टू यू एंड टू मी। एग्ज़ाम अच्छे से करना है एंड खुद को मेंस में बैठने देना है। देखते हैं कैसा अटेम्प्ट हो, चाहे अच्छा हो गंदा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी, बस एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए एंड इतनी ही सोच अभी रखनी है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।